श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिद्धे नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण से पंचम स्कंद की दूसरे अध्याय की कथा है, जिसमें महाराज आग्नेय के चरित्र का वर्णन आज हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पिता प्रीव्रत के तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेय उनकी आज्ञा के अनुसार का पालन करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्म अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्त के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाया और फिर सुसुंदरियों के कीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्रचित से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जाना, तब उन्होंने अपनी सभा की गायिका पुरुचित्ति नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्नेय जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्णलताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूर आदि पक्षी जो है कई प्रकार की स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी खड़जादि स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूजने लगते थे। इससे वहाँ के कमलवन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्व चित्त की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नूपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्नेय ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोल कर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपने विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंग अवयवनों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंसकर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मद झर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मदान होकर भंवरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश बेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को आग्नेय के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। आग्नेय ने कहा, का तुम चिकीर्षसि न किम मुनिवर शैली मायासी कापि भगवत परो देवतायाः विजये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्म अर्थे किम वा मृगान मृगयसे विपिने प्रमत्तान। उन्होंने कहा, मुनिवर तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परस्पर श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? बाहों की ओर संकेत करके कहते हैं, सखे तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार रूपी जंगल में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों का लक्ष्य करके कहते हैं, तुम्हारे ये बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़ी शांत हैं और हैं भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। फिर भंवरों की ओर देखकर, भगवान तुम्हारे चारों जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं वे तो निरंतर रहस्ययुक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। फिर नूपुरों के शब्द की ओर संकेत करके कहते हैं, ब्रह्मन तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में तो तीतर बंद हैं, उनका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उपेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कदम कुसुमों की भी आशा कहाँ से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वलकर वस्त्र कहाँ है? कुमकुम मंडित कुजों की ओर लक्ष्य करके कहते हैं, दुज्वर तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों में क्या भरा हुआ है?
अवश्य इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुबह इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा असम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्षस्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर दिया है, और मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है कि तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसीलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसी के हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर देती है, हर साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्रों को उड़ा देता है। तपोधन रूपम तपोधन तपश्चरतां तवोघ्नम हे तत्तुकेन तपसा भवतोपलब्धम चतुर्चर्तुम तपोहसि मया सह मित्र मह्यम किम वापसीद सवै भव भावनो में। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस रूप के प्रभाव से पाया है? मित्र जाओ, मित्र आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंगों वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अंचर हूँ, और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे ही साथ रहें। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आग्नेयगृह देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चतुर्मयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण आग्नेय की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदनंतर निपवर अग्नि ने उसके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरणमय, कुरु, भद्रास और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पुरुचित्त उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये अग्नि के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुशील और सबल शरीर वाले थे। सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्नित ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्होंने एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज भोगने लगे। महाराज अग्निद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषा समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उस लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवीत नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। इस प्रकार इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे आग्निवर्णम नाम 2 अध्यायः। श्री राम जय जय राम।